सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान आरोपी करार। नेताओं ने कहा अब पछतावा कर तौबा करें। सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने कहा कि आजम खान एक मुजरिम हैं और उनके किए गए अत्याचार आज भी याद हैं। सत्ता के दौरान उन्होंने उनके और परिवार के कारोबार को नुकसान पहुंचाया। जेल में उन्होंने सत्याग्रह और भूख हड़ताल की थी। फैजन खान ने कहा कि अब आजम खान अपने किए पर पछतावा करें और तौबा करें। उधर फरहत अली खान ने कहा कि आजम खान किसी फिल्म के नायक नहीं हैं बल्कि जालिम इंसान हैं। उन्होंने गरीबों और लोगों पर अत्याचार किए। फरहत अली खान ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ आजम खान का इस्तेमाल मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए करते हैं। आजम खान को पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। 27 महीने की जेल और 23 महीने की अन्य सज़ा पूरी होने के बाद उन्हें जमानत मिली। फरहत अली खान ने कहा कि आजम खान को अपनी गलती समझनी चाहिए और अब नफरत नहीं फैलानी चाहिए। सर कोई तकलीफ, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा, एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे। सर अब बस सर, कल अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे सर, तो आपके ऊपर लगाए गए हैं वो वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि ऐसा होगा? 27 में सपा की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में मुलाकात करेंगे क्या, ऐसा कुछ है? भाई मेरा फ्रेम में तो बन रहा है, तुम काहे नीचे कर रहे हो आईडी? तुम हाथ नीचे करो ना सर। अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में रहेंगे, कुछ भी इस तरीके से है क्या? सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। नेताजी की औलाद में हमें उतनी ही अजीज है जितनी, लेकिन मुलायम सिंह यादव होते करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल था? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर मुलजिम जमानत पर रिहा होता है, बहुत से लोग होते हैं उनके घर वालों को खुशी होती है, लेकिन वो ये चाहें कि उसको एक अपना उत्पीड़न बनाकर, अपने ऊपर जुल्म बनाकर पेश करें, तो उन्हें याद होना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजम खान साहब 2012 से लेकर 2017 तक आपने जाने कितने लोगों पर मुकदमे किए, जाने कितने लोगों को जेल भेजा। और आपके यहाँ तो एक आपका कोतवाल हुआ करता था, जैसे मैं मानूं कि आपका मातहत था, जो वो भी आज जेल में। आजम खान जेल में नहीं, जिन लोगों ने जुल्म किए वो आज जेल में हैं और अभी उनकी अदालत से जमानत पर रिहाई हुई है, इस शर्त के साथ कि वो सरकार और कानून का या समाज में कोई भी भ्रामक बयान नहीं देंगे। अब आजम साहब रामपुर आए हैं तो लाजमी सी बात है उनके लोगों में खुशी होगी, लेकिन आजम साहब सफेद झूठ बोलते हैं। आजम साहब, आप कह रहे हो कि हमने दुश्मनों के साथ भी कभी दुश्मनी नहीं की। कैसी दुश्मनी चाहते हैं आप? आपने यहाँ पर मजार के दरवाजे तोड़े, गेट तोड़े, यहाँ पर जो थे लोगों के घर तोड़ दिए। लोग ऐसा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस वक्त में ऐसा मंजर था कि बारिश पड़ रही थी और घर तोड़ रहे थे और एक औरत अपने सीने से कुरान लगाए हुए थी। वो कहती थी रहम करो, लेकिन रहम नहीं किया गया। अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है आजम खान। अल्लाह ने
आपको उन सब बातों की सजा दी, क्योंकि आप कहते थे कि नीचे के फैसले हम और ऊपर के फैसले अल्लाह करता है। तो फिर नीचे के फैसलों पर अब आपका कहाँ गई वो ताकत? झूठ मत बोलिए, रोइए नहीं, अपने गुनाहों को कबूल करिए। और आवाम से मैं अपील करूंगा, कोई ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जीत कर नहीं आ रहे हैं, ये मुलजिम है और कई मुकदमों में ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। इसीलिए इनका मत अधिकार छीना गया। कितने जुल्म करेंगे आप और फिर झूठ बोलेंगे। और जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से साबित हो गया, योगी ने साबित कर दिया कि जालिम की जगह जेल है। अगर आप फिर से कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा काम करेंगे तो फिर आपकी जगह सिर्फ जेल में है। और वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को इंसाफ मिलेगा योगी सरकार से, मोदी सरकार से और सबसे बड़ी हमारे कानून से। हमें पूरी उम्मीदें हैं कि नौकरी कैसे छीनी जाती है, किसी की नौकरी कैसे ले ली जाती है। तो आपको इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। और बड़ी गर्व के साथ कहता हूं, बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि अगर जालिम को जालिम लिखना, मुजरिम को मुजरिम लिखना अगर घमंड है, तो मुझे ये अपने आप पर घमंड है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं। हम खुश हैं इस सरकार में, कम से कम हम कानून का तो सही तरीके से पालन कर रहे हैं। याद करिए मुजफ्फरनगर के दंगे, किसका हाथ था? दंगा भड़काने वालों की, लोगों की कारोबार छीनने वालों का, लोगों की जगहें और घर और सर पे छत छीनने वालों की जगह जेल है। और वो दिन दूर नहीं कि आप लंबी सजा के लिए जेल में जाएंगे। आप कितनी हथेली लगा लें, कितना रो लें, ये रोने का जो है वो विषय नहीं है, ये जुल्म करने वाले जालिम का विषय है। और जालिम को ना तो कानून माफ करता है, ना सरकार माफ करती है और ना ही अल्लाह माफ करता है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर मुल्जिम जमानत पर रिहा होता है, बहुत से लोग होते हैं उनके घर वालों को खुशी होती है, लेकिन वो ये चाहें कि उसको एक अपना उत्पीड़न बनाकर, अपने ऊपर जुल्म बनाकर पेश करें, तो उन्हें याद होना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजम खान साहब 2012 से लेकर 2017 तक आपने जाने कितने लोगों पर मुकदमे किए, जाने कितने लोगों को जेल भेजा। और आपके यहाँ तो एक आपका कोतवाल हुआ करता था, जैसे मैं मानूं कि आपका मातहत था, जो वो भी आज जेल में है। आजम ही खान जेल में नहीं, जिन लोगों ने जुल्म किए वो आज जेल में हैं और अभी उनकी अदालत से जमानत पर रिहाई हुई है, इस शर्त के साथ कि वो सरकार और कानून का या समाज में कोई भी भ्रामक बयान नहीं देंगे। अब आजम साहब रामपुर आए हैं, तो लाजमी सी बात है उनके लोगों में खुशी होगी, लेकिन आजम साहब सफेद झूठ बोलते हैं। आजम साहब, आप कह रहे हो कि हमने दुश्मनों के साथ भी कभी दुश्मनी नहीं की। कैसी दुश्मनी चाहते हैं आप? आपने यहाँ पर मजार के दरवाजे तोड़े, गेट तोड़े, यहाँ पर जो थे लोगों के घर तोड़ दिए। लोग ऐसे ऐसा मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस वक्त में ऐसा मंजर था कि बारिश पड़ रही थी और घर तोड़ रहे थे और एक औरत अपने सीने से कुरान लगाए हुए थी। वो कहती थी रहम करो, लेकिन रहम नहीं किया गया। अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है आजम खान। अल्लाह ने आपको उन सब बातों की सजा दी, क्योंकि आप कहते थे कि नीचे के फैसले हम और ऊपर के फैसले अल्लाह करता है। तो फिर नीचे के फैसलों पर अब आपका कहाँ गई वो ताकत? झूठ मत बोलिए, रोइए नहीं, अपने गुनाहों को कबूल करिए। और आवाम से मैं अपील करूंगा, कोई ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जीत कर नहीं आ रहे हैं, ये मुलजिम है। और लाजमी सी बात है कि वो कह रहे हैं हम अपना इलाज कराने गए हैं। इलाज विलाज कुछ नहीं जनाब, वो अपनी मस्ती के लिए दिल्ली गए हैं। जब वहां पर मस्त हो जाएंगे
तो फिर आ जाएंगे। और अखिलेश जी, ऐसे लोगों से आप होशियार रहिए। ये ना आप अपने आप के हैं और ना आपके हैं। आप खामाखाई आ रहे हैं। आप रामपुर ना आए, हाँ रामपुर आएंगे। आप नेता हैं, आपका आपकी पार्टी स्वागत करेगी, सम्मान करेगी, लेकिन इन जैसे लोग जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, जिसका मत अधिकार छीन चुका है, ऐसे लोगों की आप जो है वो उसमें ना आए। मैं समझता हूँ ये बड़ा जालिम आदमी है, ये आपको भी बुरा कहने पर नहीं चूकता। ये बहुत जालिम है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको कौन कौन से शब्द से ना जो है वो बोलूं।